हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसैकपूर्णं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौकपूर्णं। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। रसिक जनों का सर्वस्व है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का सर्वस्व है वृंदावन धाम, सखियों का सर्वस्व है वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम के सर्वस्व है प्रिया प्रीतम। अद्भुत महिमा है, अलौकिक महिमा है, अगाध महिमा है। कहत सुनत ही होत हैं उपकार याते कह जाए, इसी उपकार ही होता है। और वृंदावन धाम की बार बार महिमा श्रवण करते हैं, गान करते हैं,
उनके प्रति भारी निष्ठा और बलवती होती है, विशेष लाभ होता है। हम लोग आगे स्मरण करेंगे, 2-4 श्लोक स्मरण करेंगे, उसके बाद श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज का चरित्र कुछ बाकी है, थोड़ा उसका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। मास्तु मम कदापि पापरूपिण नरकादुद्धारः किन्तु मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धारः किन्तु श्री वृंदावन राधा तन श्री वृंदावन राधा तत् नागर नाम विस्मृतिम ने तो। अलौकिक बात कही है, देखो कैसी निष्ठा है, अद्भुत अद्भुत महाद्भुत बात कही है। मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकादुद्धार किंतु, कह रहे हैं मुझ महापापी, मैं पाप रूप हूँ, चरण से लेकर के मस्तक तक मेरे में पाप ही पाप, अधर्म ही अधर्म भरा हुआ है, अनीति अनीति भरी हुई है। कोई बात नहीं, मेरा कभी भी नरक से उद्धार न हो, क्योंकि मैं पाप रूप हूँ, पाप ही देखता हूँ, पाप ही सुनता ही, पाप ही खाता हूँ, पाप ही आचरण करता हूँ, तो मैं पाप रूप हूँ। तो मेरा स्वाभाविक मेरा नरक से उद्धार नहीं होना चाहिए, तो मैं भी इसमें राजी हूँ कि मेरा नरक से कभी उद्धार न हो। किंतु हमारी प्रार्थना है नरकादुद्धार किंतु, परंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागर नाम विस्मृतिम ने तो न इत। किंतु हमारी यही प्रार्थना है श्री धाम वृंदावन से कि वृंदावन धाम मेरी रचना से, मेरी जिह्वा से सदा श्री वृंदावन 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 ऐसा नाम उच्चारण होता रहे। और दूसरा श्री राधा नाम, राधा 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 राधा, ये नाम उच्चारण होता रहे। श्री वृंदावन राधा तन नागर नाम विस्मृतु न एतो। श्री धाम वृंदावन जी का और श्री राधा नाम किसी भी सूरत में, और तथा तन नागर, नागर मतलब राधा रानी के जो प्राण जीवन प्यारी श्याम सुंदर हैं, इनका नाम कभी किसी काल में विस्मृत न हो। हमें नरक भोगना पड़े तो हम राजी हैं। वृंदावन का नाम, प्रियाजू का राधा नाम और प्यारे श्याम सुंदर का श्याम नाम, ये कभी भी हमसे भूले नहीं, विस्मृत न हो। आप बताइए, जो वृंदावन का नाम लेगा, रटता रहेगा, वो नरक में जाएगा कभी? कभी नहीं जाएगा। कैसे जाएगा जी? जो प्रियाजू का नाम लेगा वो नरक में जाएगा क्या? जो प्यारे श्याम सुंदर का नाम लेगा वो नरक में जाएगा? ये निष्ठा है इनकी। कह रहे हैं मैंने नाम से इतना प्रेम है, धाम से इतना प्रेम है, कह रहे कि मेरे कई जगह वर्णन आता है ना कि खंड खंड भय जाय तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक, भारी चूक है। कह रहे कि मेरे शरीर को कोई ऐसी मानो कोई प्रारब्ध ही ऐसा आ जाए, या कोई हमारे शरीर को अनेकों टुकड़ा काट दे, खंड, और उस खंड को और खंड खंड करे, 10 को 100 टुकड़ा कर दे। एक बार उसके मन में आया तो उसने 10 टुकड़े कर दिए, 10 को और 10 टुकड़े कर दिए। खंड खंड भय जाय तन अंग अंग सतटूक। फिर भी हम उसे गुजारिश यही करेंगे कि भैया ये हमारे शरीर को चलो तुम कत्ल कर दो, खंड खंड कर दो, लेकिन वृंदावन से बाहर इसको मत फेंकना। ऐसी निष्ठा। वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी भारी हानि है,
तो कह रहे हैं कि श्री वृंदावन राधा नाम तन नागर नाम, राधा जो कि जो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, ये तीनों नाम कभी भी किसी काल में विस्मृत न हो, ऐसी मांग कर रहे हैं। अतिशय प्रीति है वृंदावन के प्रति, तभी तो इसी बात कह रहे हैं भाई। आगे फिर कह रहे हैं मत सम इह पापात्मा कोपी न भूतो न चास्ति नो भविता, तन्मे सहज निरंकुश करुणम वृंदापनम परम शरणम। कह रहे हैं कि मत सम इह पापात्मा कोपी न भूतो न चास्ति नो भविता। कह रहे हमारे समान भारी पापी इस धरती पर आज तक न कोई भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने की संभावना है, न भविता। आगे कह रहे हैं तन्मे सहज निरंकुश, तन्मे सहज निरंकुश करुणम वृंदावनम परम शरणम। अब कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, अब तो जो मैं हूँ वो ही, उसमें तो कोई अब ना तो कमी होने वाली है। ये कह रहे हैं कि हमें वृंदावन धाम का जो स्वभाव, उस पर मुझे बड़ा विश्वास है कि वृंदा विपिन स्वभाव सुने अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। कह रहे हैं कि भैया वृंदावन का ऐसा स्वभाव है कि वृंदावन किसी के दोष को नहीं देखते हैं, उसके दुर्गुण को नहीं देखते हैं। जो उनका स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का दो स्वभाव होता है, एक प्रकाश देना और उसमें दाहिका शक्ति, मतलब जलाने की शक्ति होती है। उष्मा देगी और जला देगी, प्रकाश देगी और जलावेगी, अग्नि के गुण है। तो कह रहे हैं इसी तरह वृंदावन का गुण है कि वृंदावन जो है प्रेम की साक्षात मूर्ति है। यहाँ कोई आ जाए उसको धीरे 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 2-4 साल 10 साल 20 साल 50 साल में उसको सीधे कर देते हैं। यहाँ पहले बदमाश आएगा, वो उत्पाती होगा, उपद्रव करेगा, फिर यहाँ धीरे धीरे रहते 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 ये रज का स्पर्श होते, यहाँ का जो वायु का स्पर्श होते, मंदिर दर्शन करते, प्रसाद पाते, सत्संग सुनते, आते जाते भक्तों का दर्शन करते 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 अंत में सीधा हो, अंत में संत हो जाता है, भक्त हो जाता है, उस पर कृपा हो जाती है। तो कह रहे हैं मैं वृंदावन का स्वभाव जानता हूँ कि स्वाभाविक बिना किसी भेदभाव के कृपा करने वाली करुणा की मूर्ति वृंदावनम परम शरणम, श्रीधाम वृंदावन ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, मेरे शरण्य हैं, मेरे अवलंब हैं। हमारा कोई अवलंब नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। मैं जैसे तैसे कैसे भी हूँ, वृंदावन धाम ही मेरे आश्रय हैं। बहुत बड़ी बात कह देनी है। वृंदावन का आश्रय तो प्रिया प्रीतम लिए हैं जी। आप ही लोभी रहे दो वो प्यारे, आप ही लोभी रहे दो वो प्यारे, छीनहु ताहाँ ते न हुए, न हुए सकहीं न्यारे, यहाँ छीनहु ताहाँ ते न हुए सकहीं न्यारे। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, मने प्रिया प्रीतम दोनों स्वयं ये वृंदावन की शोभा में, वृंदावन के माधुरी में लुभाए हुए हैं। और चिन्ह तहाँ ते न भय सके न्यारे, प्रिया प्रीतम चाह करके भी वृंदावन से अलग कथम अभी नहीं हो सकते, किसी काल में नहीं हो सकते।
श्री जी कह रही हैं कि हमारे वृंदावन मन हरण, कि ये प्यारे देखो हमारे वृंदावन कैसे हमारे मन को हरण करते हैं। सुन निज दासी या बन की हम सब विधि हित सो शरण, कि हे सखी मैं तुझसे अपने हृदय की बात कहूँ, ये वृंदावन का ना मैं और प्रीतम हम दोनों एकदम हृदय से हम वृंदावन की शरण है। सुन निज दासी या बन की माने या वृंदावन की, सब विधि माने हर प्रकार से या वृंदावन की हम शरण में। तो जब प्रिया प्रीतम इनकी महिमा को ऐसे वर्णन कर रहे हैं, गावत वृंदा विपिन गुना नवल लाडली लाल, श्यामा श्याम स्वयं इनकी महिमा को गान करते हैं। क्योंकि वृंदावन जो है ना वो इनकी महिमा ही ऐसी है, अद्भुत अलौकिक सर्वोपरि। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि श्री वृंदावन परेशाद्भुत करुणा क्षमा गुण शक्ति है, करुणा क्षमादि गुण शक्ति है, स्वर संप्राप्य निहीनोप्य नन्य गतिरेशो हम नोपेक्ष्य, स्वर संप्राप्य निहीनोप्य नन्य गतिरेशो अहम नोपेक्ष्य। श्री वृंदावन परमेशाद्भुत करुणा क्षमा आदि गुण शक्ति है। कि श्री धाम वृंदावन के जो अधीश्वर हैं, वृंदावन के जो स्वामी हैं, मैंने जो श्यामा श्याम हैं, वे बड़े ही करुणा के आलय हैं। और क्षमा करना, जैसे किसी की गलती हो जाए, भूल हो जाए, अपराध हो जाए तो बड़े प्रेम से इसे क्षमा करते हैं। क्षमा आदि गुण, सौशील्य आदि गुण, शरणागत वत्सलता आदि गुण जो है, इनमें अनेकों गुण जो हैं वो पुष्कल रूप से भरे हुए हैं। स्वर संप्राप्य निहीनोप्य नन्यक गतिरेशो हम नोपेक्ष्य। कह रहे हैं कि देखो मैं जैसा हूँ तो हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन श्री धाम वृंदावन का जो धर्म है, जो गुण है, मुझे पता है कि वो मेरी ओर नहीं देखेंगे, वे अपने ही स्वभाव की ओर देख करके और मेरा जो अभीष्ट है मुझे अवश्य में वो प्राप्त करा देंगे। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास कि मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, मुझे भगाएंगे नहीं, मुझे दंडित नहीं करेंगे। मुझे अवश्य जो वृंदावन वास का फल होता है, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार, श्यामा श्याम की सेवा, वे मुझे अवश्य प्रदान कर देंगे। क्योंकि मैं उनका कोमल जो स्वभाव है मैं जानता हूँ। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधा। वृंदावन तव शरणं गतोऽहम् इति वागतीव, वृंदावन तव शरणं गतः अहमिति वागतीव दुष्टात्मा। हरि हरि तवानुकंपा विषय श्यामे च तोपि किं मुनि च। ये जानते कौन ऐसा कह रहे हैं? इनको श्री तुंग विद्या सखी जी का अंशावतार माना जाता है, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी श्री तुंग विद्या जी हैं। सप्तमी सखी तुंग विद्यागन विशद विलास कला में वितपन, की सातवीं सखी प्रिया जो की तुंग विद्या जो हैं, और विशद विशद जो निगुड़ निगुड़ जो कलाएं हैं, उन कलाओं में बड़ा ही ये अति अति निपुणा है। तभी वृंदावन, क्योंकि वो वृंदावन में ही रहती हैं, प्रिया जो की प्यारी सखी हैं, तो वृंदावन की महिमा उनसे क्या छुपी हुई है। इसलिए वो वृंदावन की जो महिमा वर्णन कर रहे हैं, तो अपने को बहुत तुच्छ मान करके, बहुत अधम मान करके, क्योंकि जो प्रेमी और सच्चे भक्त होते हैं उनको लगता कि मेरे समान अधम इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे समान नकारा, नालायक, अयोग्य
और हमसे सभी बढ़िया हैं। और जिनकी भक्ति नहीं होती है उनको लगता है कि मैं ही सबसे साफ सुथरा हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ और सब दुनिया तो बेकार है। तो कह रहे हैं क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है ना, उसको कभी नहीं लगता है कि मैं प्रेमी हो गया हूँ। उसको लगता है कि मेरे समान प्रेम धन का कंगाल तो इस दुनिया में खोजने पर भी कोई नहीं मिलेगा। प्रिया जो गोपीजनों से कहती हैं कि सखी तुम बार कितनी बड़भागी हो कि सदा प्यारे की प्रेम की चर्चा करती रहती हो। मैं एक ऐसी अभागिन हूँ कि प्रेम कौन सी वस्तु है, किस चिड़िया का नाम है, मुझे पता ही नहीं। हाय हाय मेरा भी क्या जीवन है, मुझे भी काश एक प्रेम की बूंद कभी मिल जाता तो मैं भी निहाल हो जाती। जो है प्रेम मूर्ति क्या है वो, जैसे कोई माटी की मूर्ति नहीं होती, तो उस जो माने जो मट्टी की मूर्ति होती है उसके चरण में मट्टी की, पीठ भी, पेट भी, नाक भी, आँख भी, सिर भी, हाथ भी, कान भी, सब मट्टी को माने मृण्मयी मृण्मयी वो मूर्ति होती है। इधर प्रिया जो प्यारे के हृदय के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं और वो ऐसी बात कहती हैं क्योंकि जो प्रेमी है उसको प्रेम दिखता ही नहीं, अभाव ही दिखता है, और जो नहीं है उसको बड़ा ज़्यादा दिखता है। तो ये क्या है ना, प्रिया जो कि सखी हैं और जब यहाँ संत रूप में आचार्य रूप में आए हैं तो वृंदावन की महिमा इनके जब हृदय में स्फुरित होती है, आँखों से जब देखते हैं तो लोटपोट हो जाते हैं और अपने में नीचा अनुसंधान होता है कि मेरी समान तो कोई अदम है नहीं, और देखो वृंदावन धाम ने मुझे अपने गोद में रख रखी है। तो बहुत विचित्र विचित्र बातें कह रहे ना कि वृंदावन तव शरणम गतो हमिति, कि वृंदावन धाम में तुम्हारी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। वा गतिव वा अतीव दुष्ट आत्मा, और देखो मैं जो कह रहा हूँ ना कि हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूँ, आप ये समझ लें बहुत नीच हूँ मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, बहुत दुष्ट हूँ। और हरि हरि तवानुकंपा विषय, और अत्यंत दुखी होकर के हरि हरि, जब हम जब जब कभी कोई दुख होता है हम लोग कहते हैं राम राम राम, नहीं कहते हैं अरे राम राम राम, तुम ऐसी बात कह रहा है भाई, मैंने दुख व्यक्त करने के लिए उनको राम राम। इस तरह कभी कभी हरि हरि नाम उच्चारण किया जाता है कि भक्त है तो हमेशा दुख में सुख में और किसी भी स्थिति में भगवान का ही नाम लेता है, तो कहते हैं हरि हरि तवानुकंपा, कि हाय हाय मुझ नीच पर भी आपकी कितनी दया है। अनुकंपा विषय श्याम नीच तो किम नीच, मेरी जैसे मैं तो नीचों में महानीच हूँ, मेरे पर भी आपकी ऐसी दया है। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूँ। वास्तव में जैसा आपका नाम है, जैसा आपका स्वभाव है, वैसा मैं पदे पदे क्षणे क्षणे अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है इतना नीच होने पर ही मैं आपका दया, आपके दया का पात्र ही रहूँगा, आप मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। उषितं वृंदारण्ये कतिदिनानि उदितं च नाम राधेति, उषितं वृंदारण्ये कतिदिनानि उदितं च नाम राधेति, केवलमेतं मम बल मपार नरके स्वकर्मणा विशतः। कह रहे भैया उषितं वृंदारण्ये कति दिनान, हमने वृंदावन में बहुत दिन रह लिया है, हमने वृंदावन बहुत दिन वास किया है, और उदितम च नाम राधेति, और आपका जो सुंदर ये प्रिय नाम राधा है उसका मैंने उच्चारण भी किया है, गान भी किया है। केवल मेतन मम बलम, मेरा केवल इतना ही बल है कि आपका जो अद्भुत
वृंदावन के रस को प्रदान करने वाला वृंदावनेश्वरी श्यामा जी का जो अतिशय प्रिय राधा नाम है, उसका मैंने वृंदावन वास करते हुए रटा है, सुना है, स्मरण किया है। यही मेरा बल है कि मैंने राधा नाम लिया है। अब अपने करें केवल मेतन मम बल अपार नरके स्वकर्मणा विशतः। अब जब फल की बात आवेगी तो वैसे तो हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, तो हमसे यमराज पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास बल क्या है, क्या पुण्य किया है तूने, बढ़िया बढ़िया कोई कर्म किया है तो बताओ। तो मैं कहूँगा कि हमारे पास बस एक राधा नाम है और कुछ दिन मैंने वृंदावन वास किया था, और हमारे पास ना धन है, ना मैंने गाय दान की है, ना जल दान किया है, ना हमने भूमि दान की है, ना संतों की सेवा करी, ना ब्राह्मणों की सेवा करी, ना अनाथ की सेवा करी है, ना स्वर्ण दान किया, ना अन्न दान किया, ना कुछ भी, और मैंने कुछ किया नहीं। अब इसी पे आप हिसाब लगा लो आप क्या कह रहे हैं कि आप हिसाब लगा लो। तो मैंने कितना उनको गट्स है, कितना विश्वास है, कितनी इस पर मैंने उम्मीद है, कितना भरोसा है। कह रहे हैं कि बस हमारे पास एक ही बल है राधा नाम का, और कुछ दिन हमने वृंदावन वास किया, तो उसके बाद तो मैं मर ही गया था कुछ दिन वास किया था, मौत आ गई, वृंदावन में मर गया, और कुछ दिन रह के वृंदावन मतलब राधा नाम लिया था। तो अब नरक में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, तो पूछेगा भाई कौन कौन तुम्हारे पास पुण्य है, तो मैंने कह दी बस एक ही हमारे पास राधा नाम का बल है। अब जो हिसाब किताब लगाना है वो आप कर दो, मैंने इतना विश्वास है। राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम। श्री राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री हरिप्रिया नामिनी सखी की।